अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जुम्मा का बबरकत दिन है और ये रबीउल अव्वल का बबरकत महीना जा रहा है। इस्लामी ममालिक में बड़ी अकीदत व एहतराम और पाकिस्तान में जोश व खरोश से ये दिन मनाया जाता है। आज मेरे साथ होंगे इरफान खान साहब, उनसे पता करेंगे और दो तीन ताज़ा तरीन खबरें हैं पाकिस्तान से। सबसे पहले तो हम अफसोसनाक खबर और उसके ऊपर तबसरा करते हैं। जो इंतहाई होलनाक हादसा हुआ है, जुम्मा वाला दिन है, मस्जिद में बम धमाका हो गया जिसमें बाज़ खबरें कहती हैं 50 अफराद, बाज़ लोग कहते हैं इससे कम। बहरहाल शहीद हो गए, जहाँ बहक हो गए। अफसोस तो है ना, हमारे मुल्क में, इस्लामी मुल्क में ऐसी शरंगेजी दोबारा क्यों सर उठा रही है। इस बात पे तबसरा करेंगे। दो तीन खबरें और हैं, अगर मौका मिला तो उनके ऊपर तबसरा करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। जनाब, ये दिन जो से हैं पाकिस्तान में बड़े जोश और खरोश से मनाए जाते हैं। कल हमने एक प्रोग्राम ऑन एयर किया था कि खौफ और डर रहता है ऐसे मौक़ों पर भी जो इस्लामी त्यौहार हैं, कि जो शर पसंद हैं कोई ना कोई फ़ायदा उठा के उससे कमज़ोरी से नुकसान कर देते हैं। ये मस्जिद में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं? मस्जिद मस्जिद में जो नुकसान हुआ उसका रबी लेवल से तो कोई ताल्लुक नहीं। किसी रबी लेवल के जुलूस के ऊपर तो नहीं हुआ, मस्जिद के अंदर हुआ। ये दहशत गर्दी है जो कभी भी पाकिस्तान में खत्म नहीं हुई। जब से ये शुरू हुई है, कभी इसका जोर पकड़ जाती है, कभी जोर टूट जाता है, कुछ बीच में वक्फा आ जाता है। तो असल मसला तो वही है जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो इल्जाम लगाया जाता है हुकूमत पाकिस्तान की। तो कहना यही है कि भाई तहरीक तालिबान जो है वो उन्हीं के साथ वही ये मसले जो है वो खड़े करते हैं और वही बार बार बॉर्डर क्रॉस करते हैं। और उनको अभी जो कल जो वाकया हुआ है जिसमें 4 बंदे हमारे फौज के शहीद हुए हैं और 3 जो है वो दहशतगर्द मारे गए हैं, उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो अफगानिस्तान से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ, और ये तहरीक तालिबान के लोग थे। और देखें, ये मसला जो है इसका हल कोई नजर अभी तक तो सामने नहीं आया। फौज ने हम इसके ऊपर मुज़ाकरात भी करके देख लिए, रियासत ने भी मुज़ाकरात करके देख लिए अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान की हुकूमत इसमें उस तौर पर ताउन नहीं कर रही। हुकूमत पाकिस्तान का मौकफ ये है कि जितने भी तहरीक तालिबान के लोग उधर चले गए हुए हैं उनको वापस किया जाए, वो पाकिस्तान के शहरी हैं, और उनको पाकिस्तान की तरफ धकेल लिया जाए या इनके हवाले कर दिया जाए, जिसके ऊपर अफगान हुकूमत जो है वो तैयार नहीं होती। और यही लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं, जो एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं। अब ये है कि कल अफगान हुकूमत ने एक ऐलान किया है कि हमने 200 तहरीक तालिबान के लोग जो है वो गिरफ्तार किए हैं अफगानिस्तान के अंदर। और उनको अब उनका क्या करना है, आया गिरफ्तार करके उनको जेलों में रखना है या हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करना है, इस बारे में उन्होंने खामोश है, कोई ऐसी बात नहीं की। सिर्फ ये बयान यकीनन दे दिया कि हाँ जी हमने 200 बंदे जो हैं वो तहरीक तालिबान के गिरफ्तार किए हैं। अब ये खाली गिरफ्तारी से बात नहीं बनती, ये इस कदर फैल चुके हुए हैं और मुल्क के लिए एक मुस्तकिल खतरा बने हुए हैं। अब इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने के बाद जब देख लिया कि वहां से बात नहीं बनती, इसलिए अब अपना स्टेप जो है वो उठाने शुरू किए हैं। अब ये ऐलान किया गया है, तो आपने भी पढ़ा होगा कि भाई जो इलीगल लोग हैं उनको पाकिस्तान में गिरफ्तारियां जो है वो शुरू की जाएंगी। 1 महीना दिया है उन्होंने, कभी 1 महीने के बाद हम जितने भी इलीगल पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं लोग, और वो अक्सरियत जो है वो अफगान की है, 7 लाख अफगान वो कहते हैं कि भाई इस वक्त इलीगल पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो वो उनकी गिरफ्तारियां जब शुरू की जाएंगी और उनको इस्लाम या तो अफगानिस्तान में धकेल दिया जाएगा या उन्हें यह है यहाँ पे जेल में डाला जाएगा। तो है 7 लाख बंदे को जेल में नहीं डाल सकते, लेकिन बहरहाल अब ये स्टेप उठाने की तरफ हुकूमत पाकिस्तान आ गई है कि भाई ये मुस्तकिल जो दहशत गर्दी हमारे मुल्क में है इसका कोई ना कोई सद्दबाब अब करना है। और अगर अफगान हुकूमत नहीं करती, तावन नहीं करती, तो फिर हम भी तावन नहीं करते और हम उठा के इन लोगों को गिरफ्तार करके तो मुल्क से या तो आपको रजिस्टर करवाएं, लीगल हो, नहीं तो फिर इनको जो है अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। बहरहाल अब इस किस्म के स्टेप उठाने शुरू किए गए हैं। लेकिन बात यह है कि जिस तरह जब चीज को काबू करना हो तो फिर बड़े बोल्ड स्टेप उठाने चाहिए। आप देखें, लेबनान छोटा सा मुल्क है, वहां पे जो दाश का रहनुमा पकड़ा गया है
उसको मुकदमा चला के अगलों ने 160 साल की जेल की सजा दी है जी। हमारे यहाँ सालों मुकदमे चलते रहते हैं और कोई फैसला नहीं हो पाता कभी इसको कोई सजा देनी या नहीं देनी। 9 मई का इतना बड़ा पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमले किए गए, सब कुछ किया गया, आज तक चलान पेश नहीं हुए, कुछ पता नहीं लग रहा मुकदमा का क्या बन रहा। इसलिए बोल्ड स्टेप, जिस तरह दुनिया बोल्ड स्टेप उठाती है, जहां मुल्क के वजूद पर खतरा सामने नजर आ रहा हो, वहां पे बोल्ड स्टेप उठाने चाहिए। और अफगान पॉलिसी जो है, चाहे वो तहरीक तालिबान की तरफ से मुतल्लक हो या अफगान हुकूमत से मुतल्लक हो, एक ठोस इकदाम जो है वो उठाने की जरूरत है। नहीं तो ये दहशत गर्दी एक मुस्तकिल दर्द सर पाकिस्तान में बनी रहेगी और बनी हुई है, रियासत को तबाह कर देंगे। आपने जिस तरह कहा है कि फौज ने टिल लगा दी है, तो अब गिरफ्तारियां भी करके देख ली, मुज़ाकरात करके भी देख लिए, अब सिर्फ अफसोस का अजहार कर देते हैं आपके हमारे बड़े बड़े आके हुक्मरान साहब का और मौजूदा। अफसोस काफ़ी है या चढ़ दौड़ना चाहिए जिसने ये हमला किया है? देखें, आज के दौर में चढ़ दौड़ना इतना आसान नहीं है जी। बड़ी कोशिश तो यही होती है कि भाई हुकूमत है, वो भी अफगानिस्तान एक रियासत है, एक मुल्क है, तो उसके ऊपर ऐसे चढ़ नहीं दौड़ा जा सकता। या जो लोग ऐसे चढ़ दौड़े थे, रशिया भी चढ़ दौड़ा, अमेरिका भी चढ़ दौड़ा, उन्होंने क्या हासिल कर लिया? आखिर उनको भी नाकामी देखनी पड़ी। उस खित्ते के हालात को देखना पड़ता है, उन लोगों के मिजाज को देखना पड़ता है। तो बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है और चढ़ दौड़ने से मसला हल नहीं होगा। इसका कोई ना कोई हल उनको राम करके हुकूमत को, तालिबान को, तभी इसका हल निकलेगा और उसके लिए कोशिश जारी रहनी चाहिए। तो अंदरूनी तौर पे भी हम कमज़ोर हो रहे हैं। अभी एक कल कच्चे के इलाका में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उस गांव में घुस गई, एक दहशतगर्द को उनके बकौल उसके उनके इतलात थी, वहाँ खुदकुश हमला है, कहते हैं कि वो 70 साल बाबा था कोई, लेकिन नहीं मिला। वहाँ के लोग फिर सिक्योरिटी फोर्स के सामने आ गए, आमने सामने हो गए, हमारी अवाम भी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी, धरना दे दिया उन्होंने सड़क पर। हम अंदरूनी तौर पे तो कमजोर है ना, मानना चाहिए ना, बहुत ज्यादा कमजोर। अंदरूनी तौर पर हम एक अरसे से कमजोर है। हमारी पुलिस जो है उसकी वो पुलिस नहीं रही जो जिस किस्म की पुलिस दोनों दुनिया में होती है, या जो पुलिस फोर्स का जो काम है वो करने में नाकाम है। अब इसके लिए कई दफा कमीशन बने हैं पुलिस की तंजीम वगैरह करने के लिए, लेकिन बात बनती नजर नहीं आती। वजह यही है कि पुलिस के निजाम को भी इन्होंने सिफारसी लोग भर्ती कर करके, सियासी पार्टियों ने ऐसे लोगों को भर्ती किया जो इस काबिल नहीं थे कि पुलिस में सर्विस कर सके, लेकिन अपने बंदे खपाने के चक्कर जो कल्चर फरोग पा गया पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह से पुलिस का महकमा भी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता चला गया और अब तो बहुत ही कमजोर है। अब तो आम डाकू चाकू जो है वो भी पुलिस के मुकाबले करके तो पुलिस को हलाक कर देते हैं। तो बहरहाल ये एक पाकिस्तान की रियासत की कमजोरी है और पुलिस को असर नौ जो है दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा करना पड़ेगा और उसको बाकायदा एज ए फोर्स, जिस किस्म की फोर्स होनी चाहिए उस किस्म की ट्रेनिंग उनकी करनी पड़ेगी। अभी एक और खबर आ रही है कि मुल्क की बदनामी तो होती है, पता नहीं कैमरा क्यों ये खबर जाने देता है। मुल्तान में जहाज में से 16 अफराद, जिसमें 11 खवातीन, एक बच्चा और मर्द भी शामिल हैं, उतार दिए कि वो उम्रे के वीज़े पे भीख मांगने जा रहे थे सऊदी अरब। तो इस बारे में बताइएगा कि आप जाते रहते हैं जब पाकिस्तान, आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग अमीर हैं, एक प्रोग्राम भी आपने किया था, और बहुत सारे लोग भकारी भी हैं। तो ये भकारी सिस्टम से उम्रा वीज़ा, फिर इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? देखें, उन्होंने जब से ये वीज़ा ओपन किया है ना, टूरिस्ट वीज़ा जी, इसका ये गलत इस्तेमाल है जी। पहले उम्रे वीज़े, खास उम्रे का वीज़ा इशू होता था, ट्रैवल एजेंसियों में पास थी जिनको अथॉरिटी दी गई थी, वो ग्रुप बनाती थी, ग्रुप के साथ आप जा सकते। अब मोहम्मद बिन सलमान ने वीजा जो है वो ओपन कर दिया है। आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करें, घर बैठे आपको वीजा मिल जाता है, आपके कंप्यूटर के ऊपर, आपके इंटरनेट पे आपको वीजा जारी हो 15 मिनट में आ जाता है और वो पहली वाली कैफियत जो है वो खत्म। अब ये इंसान के ऊपर है कि वो इसका इस सहूलियत से फायदा उठाता है या इसका गलत इस्तेमाल करता है। हम क्योंकि एक करप्ट सोसाइटी के मेंबर हैं, पूरा माशरा बिगड़ा हुआ है, तो इसलिए लोगों ने इसका ये फायदा उठाना शुरू कर दिया कि टूरिस्ट वीजा को अप्लाई करके वीजा लो और वहां पहुंच जाओ। और वहां पर मैंने खुद देखा है, 7-8 दफा मैं गया हूँ,
कि वहाँ सबसे ज्यादा मांगने वाले भिखारी जो होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। अच्छा। दूसरे मुल्कों में भी होते हैं लेकिन बहुत इक्का दुक्का होते हैं। सबसे ज्यादा वहां पे मांगने वाले जो पाकिस्तानी होते हैं, क्योंकि लाखों अफराद वहां जाते हैं, मुसलसल वहां पे लाखों अफराद मौजूद होते हैं और एक खास मकसद के लिए गए हुए होते हैं, और इस खुदा के इस इरशाद के तहत, हुक्म के तहत गए हैं कि भाई वो जरूरतमंद का जो है वो जरूरतें पूरी करो, उसे सवाब मिलता है। वहां लोग कसरत से खैरात कर रहे होते हैं। और मैंने तो ऐसे भी देखा कि बाद लोगों ने मस्जिद नबी की तरफ जाते हुए हाथ में लिफाफे पकड़े हुए होते हैं, और जो वर्कर वहां पे काम कर रहे होते हैं वर्दियां पहने हुए, उनको वो कुछ ना कुछ टिप वगैरह देते हुए जाते हैं। अच्छा। इसी तरह वापसी को भी लोग इस तरह निकल रहे होते हैं तो वो लोगों में तकसीम कर रहे होते हैं। तो वहाँ ये क्योंकि एक माहौल ऐसा बना हुआ होता है, इसका ये नाजायज फायदा पाकिस्तानी ये उठा लेते हैं। कभी वहां जाकर चलो भीख मांग के, तो कसरत से भीख मिल रही होती है तो पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। ये बहरहाल एक गलत इस्तेमाल है, जिसका कोई ना कोई सद्देबाब हुकूमत को करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक बहुत अहम खबर है, उसके ऊपर मैं कल या परसों आपका तबसरा लूंगा। फैजाबाद धरना, हमारे चीफ जस्टिस ने बड़ी गर्मजोशी से जल्दी से इसके ऊपर हेयरिंग की, लेकिन एक लंबी डेट दे दी। इसके ऊपर बातें हो रही हैं। नाजरीन, हम इनसे एक मुकम्मल प्रोग्राम लेंगे। फैजाबाद धरना, इसका अंजाम क्या हुआ और क्या होगा। बहुत शुक्रिया आपका। फिर मिलेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।